आज की कहानी बिखरते सपनों की मुस्कान। सुमेधा हमेशा से अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। बचपन से ही उसने अपनी शादी के खूबसूरत ख्वाब देखे थे। लाल जूड़ा, मांग में सिंदूर, घर आंगन में खुशियों की किलकारियां। लेकिन जिंदगी के फैसले हमेशा इंसान की मर्जी से नहीं होते। जब उसकी सहेलियां शादी के बाद अपने नए घरों में बसी, तब भी वह वही थी, एक ही जगह, एक ही हालात में इंतज़ार करती हुई। पहले रिश्ते आए, फिर बातें बनी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि शादी होते होते रह गई। कभी लड़के वालों को दहेज चाहिए होता, जो उसके परिवार के लिए संभव नहीं था। कभी उसकी उम्र पर सवाल उठाए जाते। अब तो 30 के पार हो गई है, बच्चे होने में दिक्कत न हो। समाज और रिश्तेदारों की बातें जैसे उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती थी। धीरे धीरे रिश्ते आने ही बंद हो गए। जो लोग कभी उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, वही अब कहते, अब तो जल्दी फैसला लेना होगा। उसकी छोटी बहन की शादी भी हो गई और घर वालों ने उसे समझाया कि अब उसे अपनी किस्मत के हिसाब से जीना सीख लेना चाहिए। लेकिन सुमेधा ने हार नहीं मानी। जब शादी नहीं हो पाई तो उसने एक और रास्ता देखा, एक बच्चा गोद लेने का या फिर मेडिकल साइंस की मदद से माँ बनने का। उसने इस बारे में खुद से रिसर्च करना शुरू किया। वह वकीलों से मिली, जिन्होंने उसे समझाया कि सिंगल मदर के तौर पर बच्चा गोद लेना आसान नहीं है। लंबी कानूनी प्रक्रिया, समाज की स्वीकृति और आर्थिक स्थिरता जैसी कई चुनौतियां थीं। फिर वह एक डॉक्टर के पास गई, जिसने उसे आईवीएफ और सरोगेसी के 2 ऑप्शंस बताए। अगर आप चाहे तो स्पर्म डोनर की मदद से खुद माँ बन सकती है। यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा शायद उसके सपनों का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जब उसने यह बात घर पर बताने की सोची तो हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जानती थी कि उसका परिवार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पहले ही उसकी शादी न होने की वजह से घर में एक अनकही निराशा थी, और उसने अगर अकेले माँ बनने की इच्छा जाहिर की तो यह उनके लिए और भी बड़ा झटका होगा। पर सपने सपने होते हैं, वो खामोश बैठने नहीं देते। एक दिन हिम्मत करके सुमेधा ने माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, अगर मैं अकेले बच्चा पालूं तो? माँ के चेहरे की घबराहट और आंखों में डर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप करा दिया। लोग क्या कहेंगे सुमेधा? हम समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? माँ की आवाज़ कांप रही थी। वह समझ गई कि यह राह उसके लिए नहीं थी। उसके पास साहस था, लेकिन परिवार की इज्जत के बोझ ने उसे रोक दिया। सुमेधा हमेशा से शादी और माँ बनने के सपने देखती थी, लेकिन उसका परिवार उसके दोनों सपने पूरे करने में नाकामयाब रहा। फिर भी सुमेधा ने खुद को समझाया कि अभी नहीं तो कभी और सही। उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब जब उसकी उम्र 40 के करीब थी, उसके शरीर ने एक और अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया। पहले पहले तो उसे लगा कि बस महीने की गड़बड़ी है। 1 महीना बीता, दूसरा बीता, और जब तीसरा महीना भी बिना पीरियड्स के निकल गया तो उसके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? उसने इंटरनेट पे भी सर्च किया, पीरियड्स अचानक बंद हो जाए तो क्या करे? और जो पहली बात सामने आई वह थी मेनोपॉज। उसका दिल एकदम से बैठ गया। मेनोपॉज मतलब अब कभी मां नहीं बन सकेगी। डरते डरते उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली।
डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट और कुछ अन्य चीज़ें लिख दी। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, सुमेधा, यह नॉर्मल है, आप प्री मेनोपॉज स्टेज में हैं। उम्र के साथ यह होता ही है। लेकिन यह बात सुमेधा के लिए नॉर्मल नहीं थी। यह उसके एक और सपने टूटने जैसा था। डॉक्टर कुछ और कह रही थी, लेकिन उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, अब आप माँ नहीं बन सकती। वह चुपचाप घर लौट आई, अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को आईने में देखने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी पहचान ही खत्म हो रही हो। माँ बनने का सपना तो पहले ही अधूरा था, लेकिन अब तो उसकी बॉडी ने ही वह दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह अपने बिस्तर पर बैठी रही, अपने हाथों को देखती रही। यही हाथ जो कभी एक नन्ही जान को गोद में उठाने के लिए तरसते थे। शाम को जब माँ कमरे में आई और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। माँ शायद नहीं समझ पाती कि यह सिर्फ पीरियड्स का बंद होना नहीं था, यह उसके अंदर के मातृत्व की आखिरी लौ का भी बुझ जाना था। कुछ दिनों तक वह गहरी निराशा में रही। वह ज़्यादा बात नहीं करती, खाने में मन नहीं लगता, काम में ध्यान नहीं लगता। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या औरत सिर्फ माँ बनने के लिए बनी है? क्या उसका जीवन अब खत्म हो गया था? नहीं। अगर वह खुद माँ नहीं बन सकती तो क्या वह किसी और के लिए माँ जैसी नहीं बन सकती? क्या वह उन बच्चों के लिए प्यार नहीं दे सकती जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है? उसने अपने आंसू पोंछे और तय किया कि वह अपने मातृत्व को एक नई परिभाषा देगी। उसने अनाथालय जाकर बच्चों से मिलना शुरू किया, उनकी देखभाल करने के बारे में सोचा। वह उनके लिए सहारा बनेगी, उनके लिए एक माँ जैसी होगी। उसका सपना शायद पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे खत्म भी नहीं होने दिया। उसकी दुनिया बदल गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी बाकी थी।